ठीक है. So this is our new topic for class 12 from the chapter electrostatic. Torque on an electric dipole in a uniform electric field. Okay, suppose this is the uniform electric field and here an electric dipole is situated. Okay, and what is the separation between the two charges in a dipole? 2L. This is point A and this is point B. Here charge minus Q is present and here charge plus Q is present. Okay, and this is the direction of electric field. These lines shows the uniform electric field. ठीक है, then what will be the force here? अच्छा, ये force हम लोग क्यों ले रहे हैं in the negative and positive direction? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो डायपोल में क्या होगा, मूवमेंट होगा ऑब्वियसली. जैसे कि अगर हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो चार्ज में क्या होता है, मूवमेंट होता है. ठीक है, तो डायपोल में भी क्या होगा, मूवमेंट होगा. तो डायपोल क्या होगा, घूमेगा. ठीक है, और ऑब्वियसली जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें लीनियर फोर्स जो रहता है वो तो एफ होता है, लेकिन सर्कुलर फोर्स जो लगता है मूव करने में वो क्या होता है, टॉर्क. ठीक है, दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस डेरिवेशन इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so see, there are a couple of forces exist. This is minus F vector and this is plus F vector. Okay, and what is the normal formula of force? F is equal to Q into E. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा था E is equal to F upon Q. Okay, then F is equal to Q into E, and the here the magnitude of both the forces are same. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर इक्वल. ओके, नाउ सी द टॉर्क. व्हाट इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? What is the normal definition of torque? Torque is equal to either force into perpendicular distance between the parallel force. Okay, so either force is what? Q into E. ठीक है, कोई भी एक हमको फोर्स लेना है और हमारे दोनों ही फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q into E. तो either force means Q into E. What is the perpendicular distance between the parallel force? Perpendicular distance between the 2L sin theta. ये कैसे आया देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना है. ठीक है, एंड दिस इज द एंगल थीटा. ठीक, तो ये देखो, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखें तो ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग लेंगे. तो एक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. ठीक है, तो देखो कॉस थीटा, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस. ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, साइन थीटा सिर्फ एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग साइन थीटा ये लें, ठीक है, साइन थीटा का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, सी हियर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is equal to hypotenuse into sin theta, and see the diagram. ठीक है, this is perpendicular is equal to hypotenuse. This is hypotenuse into sin theta, and what is the value of hypotenuse? 2L. That's why the value of perpendicular distance is 2L sin theta. Okay, so by here hypotenuse is 2L, so perpendicular is equal to 2L sin theta. So we will put in the place of perpendicular force is 2L sin theta. So normal, what is the formula of the torque? Torque is equal to QE into 2L sin theta, and 2QL is what? P. Okay, so this is the final equation of torque. Torque is equal to PE sin theta, और sin theta है तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, कॉस थीटा होता तो ये डॉट प्रोडक्ट होता, साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी में क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है. और डॉट प्रोडक्ट कब लगता है, जब एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी हो. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा. अब हम लोग साइन थीटा है तो थीटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो हम लोग पहले 0 डिग्री पुट करेंगे, देन 90, देन 180. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री पुट किए तो साइन 0 इज वॉट, 0. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. 90 डिग्री अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 90 इज 1. सो टॉर्क इज इक्वल टू पी, एंड पी इज मैक्सिमम. ओके, एंड फॉर द थर्ड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स अपोजिट. ओके, ये दोनों अगर अपोजिट होंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होता है, 180 डिग्री.
Okay, so in this condition torque is equal to 0 only, because sin 180 is 0, and this is the unstable equilibrium condition. Okay, so up to here we have completed this topic. Thank you so much, class.